आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आर्यन केस ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसमें कई बड़े नेता समीर वानखेड़े को फंसा रहे हैं, उनका ध्यान भटकाने की तरफ जांच को कमजोर और कर रहे हैं। रोज नए नए आरोप दागने वाले नवाब मलिक समीर वानखेड़े को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, गवाहों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और अचानक से 15 दिन बाद गवाह कहे कि वसूली हो रही थी, एनसीबी फर्जीवाड़े में लिप्त है। पर अगर ऐसा होता तो आर्यन खान जेल में नहीं मन्नत में बैठकर बर्गर खा रहे होते। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज सुनवाई होनी है और उससे पहले ही वानखेड़े पर इतने आरोपों की बौछार कर दी गई है, इसे देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है? ये साजिश ही है और ये अभी से नहीं चल रही है। ये 2 तारीख जब से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है और तभी से चल रही है। और इसमें जो है खास तौर से जो नवाब मलिक हैं वो तो पहले दिन से ही उनको ऐसा लग रहा है कि पुरानी रंजिशें उनकी तो उनके दामाद की वजह से। लेकिन इस केस में जितना बढ़ चढ़कर वो बोल रहे हैं, उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि पहले 2-3 बार इनके खाली चले गए, लेकिन इस बार इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जेल भेज देंगे और ये नौकरी से हटवा देंगे। और इन्होंने पूरी साजिश के तहत इस बार ये जो चाल चली है उसका असर बिल्कुल आर्यन खान की जो आज सुनवाई होने वाली है उस पर पड़ रहा है। वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कल आपको याद होगा कि अनन्या को आना था, लेकिन अनन्या पेश नहीं हुई। और दूसरा पूछताछ जिसको करनी थी समीर वानखेड़े अपनी सफाइयां देने में लगे हुए थे। उनके ऊपर एक के बाद एक जो आरोप लग रहे थे, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है, दिल्ली में है वो, उनकी हेड ऑफिस से उनको बुलाया गया है, उनके ऊपर जांच बैठा दी गई है। जो कि बेसिकली जो समीर वानखेड़े के साथ नवाब मलिक करना चाहते थे वो कर रहे हैं, उन्हें मानसिक तौर पर परेशान कर, क्योंकि अब कानूनी तौर पे देखेंगे तो ये सब जांच होगी तो सच सामने आ ही जाएगा। और सच क्या है ये ज्यादातर लोग जानते ही हैं। ये वही खेल खेल रहे हैं जो इन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ खेला था। इन्होंने सोचा था जब अर्नब गोस्वामी चैनल पे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उद्धव सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, तो इन्होंने बोल दिया था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है कि अर्नब पागल हो जाएगा और वो आत्महत्या कर लेगा। उसके बाद क्या हुआ, इनके ये बयान देने के कुछ ही दिन बाद वो परमवीर सिंह गए थे, वसूली गैंग के कमिश्नर, वहां पर सचिन वाजे को भेजा था उन्होंने और फिर इस तरह से उनको जेल भेज दिया। क्या हुआ था उस केस में भी कि इन्होंने जो बोला था वो तो हुआ, लेकिन अर्नब ना तो पागल हुए थे और ना ही आत्महत्या की थी। और क्लाइमेक्स जो जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ नहीं, वो हीरो बन के निकल आए। समीर वानखेड़े के केस में भी यही हो रहा है। इन्होंने पहले मुस्लिम कार्ड चला कि है ना शाहरुख खान मुसलमान है, फिर इनको पता चला इनकी मदर भी मुसलमान है, उन्होंने उसी दिन से पीछे लगा दी थी पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस एक्चुअली बहुत दिनों से ये कोशिश में है कि किसी तरह ये हमारे अंडर में आ जाए। और ये जो पूरा जाल बुना जा रहा है, एक्सटॉर्शन का मामला जो है, एक्सटॉर्शन का मामला अगर दर्ज हो जाएगा तो समीर वानखेड़े के ऊपर स्टेट पुलिस भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि स्टेट में ये मामला दर्ज होगा ना। तो महाराष्ट्र सरकार चाह ही रही है कि किसी तरह हमारी पुलिस के अंडर में ये अधिकारी आ जाए, ये मामला आ जाए, तो हम फिर समीर वानखेड़े के साथ अच्छी तरह से खेल लेंगे, जो कि उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। इसमें महाराष्ट्र सरकार पे इल्जाम लगाने वाली बात तो कुछ है नहीं, सांच को आज ही क्या, पिछले पूरे 1 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। वसूली गैंग के सारे बादशाह इनके पास हैं, जिस तरह से सचिन वाजे, परमवीर सिंह, वो इनकी गृह मंत्री अनिल देशमुख, सबके जो खुलासे हुए तो ये एक्सपोज्ड लोग हैं। और इनकी जो चालें हैं वो सरकार की कम, गुंडे और माफियाओं की ज्यादा लगती हैं। और अब क्या बहुत ही प्रिडिक्टेबल चालें होती हैं। अब इस बार ये हो रहा है कि समीर वानखेड़े को जो परेशान करने की कोशिश थी वो हो रहे हैं, और ये बात उन्हें भी पता थी कि वो इस तरह से परेशान होंगे, लेकिन पीछे नहीं हटे। अब यहाँ पे ये है कि एनसीबी समीर वानखेड़े का कितना साथ देती है, क्योंकि इंटरनल इंक्वायरी होगी और अधिकारियों को ही पता होना चाहिए कि उनके जूनियर्स क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और अगर वो सही कर रहे हैं तो उन्हें साथ खड़े रहना पड़ेगा, वरना फिर मनोबल भी अधिकारियों का गिरता है। मैम, 15 दिन के बाद अचानक से एक गवाह आता है और अपने बयानों से पलट जाता है, ऐसा क्यों? ये अगर गवाह पलट गया तो इस केस पे क्या असर पड़ेगा? वक्त आपको याद होगा कि जब फ्लेचर पटेल का नाम सामने आया था पंचनामे में, और ये नवाब मलिक ही थे जिन्होंने फ्लेचर पटेल का ऐसे नाम सामने लेकर आए थे, इससे बहुत बड़ा खुलासा कर दिया हो कि ये वानखेड़े परिवार को जानते हैं, उनकी बहन को जानते हैं, उनके भाई को जानते हैं, जो भी था उनके परिवार से उनके संबंध है, ये बताने की कोशिश की थी। तब मैंने आपको बोला था
कि एनसीबी की कोशिश रहती है, वो एक्स आर्मी मैन है, ऐसा तो है नहीं कि फ्लेचर पटेल का कोई रिकॉर्ड खराब है, एक्स आर्मी मैन है। एनसीबी क्या कोई भी जांच एजेंसी है, वो जानती है कि जब इस तरह के पंचनामे होते हैं और जो स्वतंत्र गवाह होते हैं वो अक्सर लालच में आके या डर के मारे या केस से बचने के लिए पलट जाते हैं। तो इस गवाह का भी इस तरह से पलटना आश्चर्य वाली बात नहीं है, गवाह पलट जाते हैं। और महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र सरकार जिस चीज के खिलाफ है, एनसीबी के खिलाफ है, वहां पर पंगा लेना बहुत महंगा पड़ जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है। तो फ्लेचर पटेल तो आर्मी मैन है, एक्स आर्मी मैन है, तो वो झेल जाएंगे। लेकिन ये जो प्रभाकर सैल है किस दबाव में आकर कर रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जिस केसी गोसावी का हाँ जो भी केपी गोसावी नाम है ना उनका, केपी गोसावी जिसका बॉडीगार्ड वो बताया जा रहा है वो खुद फरार है। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि वो खुद फरार है क्योंकि उसने कुछ किया है। उसके ऊपर एक एफआईआर है, जो एफआईआर थी पुणे में जो बहुत पहले की थी, तब पुणे पुलिस ने उसको नहीं ढूंढा। लेकिन वो इसलिए फरार हुआ क्योंकि इस केस के बाद आर्यन केस में जिस तरह से उसका नाम सामने आया है, धमकियां उसे भी मिल रही थी। गवाह बनना, स्वतंत्र गवाह बनना इतना आसान नहीं होता इस केस से, ये भी समझ लीजिए। और कितनी बड़ी मुश्किलें आती हैं। और जब आप उनका नाम जो है सरेआम पब्लिक प्लेस पे ले आते हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आते हो, इसके लिए नवाब मलिक जिम्मेदार, ये जानबूझ कर रहा है। कौन स्वतंत्र गवाह गोसावी का नाम आप लेकर आ गए, आपने फ्लेचर पटेल की जान जो है जोखिम में डाल दी। फ्लेचर पटेल ने भी बोला था कि जब मैं स्वतंत्र गवाह हूं तो मेरी अगर जान को, ऑब्वियसली ड्रग्स का मामला है, ड्रग माफिया हर उस इंसान के पीछे पड़ेगा ना जो गवाह बनेगा, जो एजेंसी का साथ देगा। तो वही चीज यहाँ हो रही है। ऐसे में 15 दिन बाद प्रभाकर सैल अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे से खाली कागजों पे दस्तखत करवा लिए गए थे, और ये भी बोल रहे हैं कि इतने करोड़ की डील हुई थी, उतने करोड़ की, बोलना और साबित करना दो अलग अलग चीजें हैं। और दूसरी बात, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। आप कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस वक्त? अगर आप बेसिकली ये सोशल मीडिया पे इसीलिए चल रही है ताकि समीर वानखेड़े के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, एक मानसिक दबाव बनाया जाए और एक परसेप्शन बना दिया जाए कि ये आदमी जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और इसकी ईमानदारी पे आप शक कीजिए। जो करवा रहे हैं वो खुद ही हमेशा से शक के घेरे में है, क्योंकि उनकी ईमानदारी के नाम की कोई चीज बची नहीं है। पिछले 1 साल में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस सबकी ईमानदारी पूरी दुनिया देख चुकी है। तो समीर वानखेड़े के खिलाफ ये पूरा एक साजिश का जो ताना बाना बुना गया है, उसमें सबूत और गवाह का मामला कम है और एक मानसिक दबाव बनाने का ज्यादा है, और जो बन रहा है जी, इसमें मैं साफ साफ कहूंगी कि समीर वानखेड़े हो रहे हैं परेशान। जिस तरह से उन्हें वहां बॉम्बे में वो केस जिसकी जांच करनी चाहिए थी, उसकी जांच छोड़कर उन्हें दिल्ली में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और वो चीज फर्क पड़ रहा है। उनके परिवार का नाम आ रहा है, उनके पिता, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनकी बहन, पूरे परिवार को घसीट लिया नवाब मलिक ने। यानी ये बेशर्मी की इंतहा है कि जिस आदमी से आपकी निजी दुश्मनी सी लगती है, उसके लिए आप उसके पूरे परिवार को टारगेट करो, तो और वो भी किस बात पे जिससे कुछ साबित नहीं होता। सिर्फ आप एलिगेशन लगा रहे हो, उससे कोई आर्यन क्रूज ड्रग केस में कुछ साबित नहीं होता, सिर्फ क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए। तो आप कानूनी लड़ाई लड़ो, तो वो आदमी कानूनी लड़ाई लड़ने को पहले से ही तैयार है, लेकिन आप छवि खराब करने के लिए करोगे तो आप ही की छवि खराब होगी। जी, जिस फर्जी सर्टिफिकेट की मैम बात हो रही है, अगर वो फर्जी की देकर नौकरी लेना चाहते थे समीर वानखेड़े, तो हम सबको पता है कि अगर हम किसी सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं और अपने सर्टिफिकेट्स देते हैं तो उन्हें कई बार वेरिफिकेशन होता है, काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपको जॉब ऑफर होती है। तो ये झूठा कैसे हो सकता है, फर्जी कैसे हो सकता है? देखिए, समीर वानखेड़े का सर्टिफिकेट फर्जी कैसे हो सकता है? पहली बात तो उनके खुद के पिताजी भी सरकारी मुलाजिम रहे हैं, ठीक है ना, वो भी सरकारी नौकरी से ही रिटायर हुए हैं। तो जो पिता का नाम सरकारी दस्तावेजों में होगा, वही नाम बेटे का सरकारी दस्तावेजों में अपने पिता का आता है। ये तो भारत में होता ही है ना, कानून इस तरह का है। अब वो जो सर्टिफिकेट लाए, पहले तो वो साबित करें कि वो सही है, क्योंकि समीर वानखेड़े के जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा हुए होंगे नौकरी से लेकर, उससे पहले वो पढ़ाई करते होंगे, उनके सर्टिफिकेट्स लगे होंगे, अगर वो फर्जी होते तो वो वहीं पे उसी लेवल पे पकड़े जाते। और जिस डिपार्टमेंट में वो है, IRS रहे हैं, वो इतना छोटा मोटा जिस तरह की बातें करते हैं नवाब मलिक, कोई छोटी मोटी दुकान नहीं चला रहे थे, बकायदा एग्जाम पास करके आए थे।
और अनुसूचित जाति का उसमें उनका वानखेड़े जो वो लगा है, सर्टिफिकेट लगा है, तो उसकी भी पूरे उनके पास पुख्ता दस्तावेज होंगे। उनके पिता भी सरकारी मुलाजिम रहे तो उनके पास भी दस्तावेज होंगे। तो इस तरह की बातें करने से कुछ सामने, वही तो मैं कह रही हूँ, इनसे कुछ नतीजा नहीं निकल रहा। सिर्फ आप किसी की छवि को धूमिल कर रहे हो और मनोबल गिरा रहे हो और सामने वाले को मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहे हैं। जी मैम, आज जमानत होने वाली है, ये सारे आरोप इस सुनवाई पर क्या असर डाल सकते हैं? देखिए, मेरा बिल्कुल ये मानना है कि अगर कल समीर वानखेड़े को सिर्फ जांच करने दी जाती, उन्हें इन सब चीजों में नहीं फंसाया जाता जो कि साजिशन मुझे लगता है फंसाया गया है, तो वो अनन्या पांडे को बुलाते, या कल के दिन उनके पास कई और चीजें थी जिनके वो सबूत इकट्ठा कर सकते थे और जो आज बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका के विरुद्ध पेश कर सकते थे, जो कि समय उन्हें नहीं मिला। अब उनकी टीम ने उनके पीछे किस तरह से काम किया है या इकट्ठा किए हैं या नहीं कर पाए, जो वो समय मैं बोल रही थी ना आपको कि उनके पास ये समय है और उसका वो तेजी से इस्तेमाल करना चाहते थे और उसी में इन्होंने अड़ंगा डाला है। इससे पूरा केस आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तेजी से समीर वानखेड़े काम कर रहे थे और जिस तरह से बीच में इस पूरे बॉम्बे हाई कोर्ट की जमानत याचिका की सुनवाई से ठीक पहले उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाना, ये किस तरफ इशारा करते हैं, आखिर इसके पीछे कौन है और क्या मकसद है, ये जो भी देख रहा होगा ना, एक सामान्य बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। समीर वानखेड़े को टारगेट करने का एक ही मकसद है कि जांच को प्रभावित किया जाए और एनसीबी के हाथ से आर्यन खान केस निकल सके। एनसीबी पर वसूली का आरोप, गलत जांच का आरोप, डील करने का आरोप, फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने का आरोप, एक साथ इतने आरोप के ही इंसान पर कैसे हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर समीर वानखेड़े को टॉर्चर करने का काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार। पर इतना कुछ होने के बाद वही एक सवाल, जेल या बेल, आज सुनवाई में पता चल जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।